Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the character sketch of Mr. Collins from the novel Pride and Prejudice. तो चलिए करते हैं इसका कैरेक्टर स्केच. Mr. Collins is a rector. जो मिस्टर कॉलिन है वो एक रेक्टर है. रेक्टर क्या होता है? एक पोस्ट होती है परिस्ट की जो कि इंग्लैंड के चर्च में होती है और या फिर इनके पास एक सर्टेन एरिया होता है जिन्हें इन्हें देखना होता है. ही इज़ अ डिस्टेंस कजन ऑफ मिस्टर बैनेट और वो मिस्टर बैनेट का एक दूर का चचेरा भाई है. ही इज़ अ यंग मैन ऑफ 25 और उसकी उम्र कितनी है? 25. बट ही इज़ अ मैन ऑफ लॉ इंटेलिजेंस, लेकिन वो कम समझदार जो है इंसान है. ही इज़ हियर टू मिस्टर बैनेट्स प्रॉपर्टी एज मिस्टर बैनेट हैज़ नो सन. क्योंकि मिस्टर बैनेट के कोई बेटा नहीं है इसलिए उनकी सारी जो जायदाद है उसका जो वारिस है वो मिस्टर कॉलिन्स है. बाय लक ही मीट्स लेडी कैथरीन और भाग्य से वो लेडी कैथरीन को मिलता है. ही हैज़ लेविश डिवोशन टू हिज पेट्रोनेस लेडी कैथरीन डिवॉर्ग और वो लेडी कैथरीन डिवॉर्ग जो है उसके प्रति बिल्कुल दास्ता वाला उसका बिहेवियर है, यानी कि उसकी बहुत खुशामद करता है. ही बिकम्स द रेक्टर ऑफ हंसफोर्ड और वो हंसफोर्ड का रेक्टर बन जाता है. द ओड मिक्सचर ऑफ हिज क्वालिटीज मेक्स हिम स्टूपिड एंड फनी. अब उसकी जो क्वालिटी है ओवरऑल उसमें थोड़ा ऑड मिक्सचर है जो कि उसको थोड़ा सा स्टूपिड बताता है और थोड़ा सा जो है वो उसको हास्यास्पद बनाता है उसके व्यक्तित्व को. ही हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पर्सनालिटी विच आर मेंशन बिलो और उसके कैरेक्टर की कुछ जो हैं विशेषताएं हैं जो इस तरह से हैं. पर्पसफुल माइंड. Mr. Collins has a purposeful mind. Collins writes to Mr. Barnett and Barnett's family cordially invites him. अब जो मिस्टर कॉलिन्स हैं वो उसका जो माइंड है उस एक उद्देश्यफुल है, उद्देश्य से परिपूर्ण है. क्यों है उद्देश्य से परिपूर्ण? क्योंकि वो मिस्टर बैनेट को एक पत्र लिखता है और बैनेट जो है फैमिली वो उनको बुलाती है, पूरे दिल से बुलाती है. हैविंग नो आइडिया ऑफ हिज विजिट टू बैनेट फैमिली, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि वो क्यों उसके पास विजिट कर रहे हैं. दे वेलकम हिम, वो उसका स्वागत करते हैं कि वो आता है और उसकी आवभगत करते हैं. बट कॉलिन्स विजिट्स देम विद अ पर्पस. अब कॉलिन वैसे ही नहीं उनको मिलने के लिए आया, उसके पीछे कोई उद्देश्य है ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइफ फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्यूटीफुल बैनेट डॉटर्स. अब उसका एक पर्पस तो ये हो गया कि वो जो सुंदर लड़कियां हैं मिस्टर बैनेट की उनमें से किसी एक के साथ शादी करना चाहता है, उनमें से किसी एक को अपनी वाइफ बनाना चाहता है. एंड टू टेल मिस्टर बैनेट दैट एज मिस्टर बैनेट हैड नो सन सो ही इज़ द मेल हेयर टू हिज प्रॉपर्टी. और दूसरा उसका पर्पस क्या था? वो मिस्टर बैनेट को बताता है कि आपके कोई बेटा नहीं है इसलिए आपकी पूरी जायदाद का जो मालिक हूँगा या वारिस हूँगा आपके बाद मैं ही हूँगा. नंबर 2 क्लेवर. अब वो क्लेवर भी है. कॉलिन इज़ नॉट एज फुल एज वी थिंक. वो उतना भी मूर्ख नहीं है जितना कि नॉवल को पढ़ने के बाद हम सोचते हैं. व्हेन एलिजाबेथ रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल ही मूव्स टू लूकास फैमिली. जब एलिजाबेथ को वो प्रपोज करता है क्योंकि उसको पता है कि जेन का तो ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है बिंगले के साथ, तो वो सेकेंड डॉटर जो उनकी होती है एलिजाबेथ वो उसको प्रपोज करता है लेकिन वो उसको मना कर देती है. तो वो लूकास फैमिली की तरफ मूव करता है. ही हैड ऑलरेडी इन हिज माइंड द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ लूकास फैमिली नेम्ड शार्लोट एंड फाइनली ही गेट्स मैरिड विथ हर. और उसके दिमाग में पहले से ही जो शार्लोट होती है उसके बारे में विचार होता है और वो उससे फाइनली मैरिज कर लेता है जब एलिजाबेथ उसको रिजेक्ट करती है. तो क्योंकि उसका पर्पस तो यही था कि वो शादी करके आएगा ही आएगा. रेडिकुलस, वो बहुत ही हास्यास्पद है. ही मेक्स हिमसेल्फ वेरी रेडिकुलस बाय हिज बिहेवियर टुवर्ड्स लेडी कैथरीन. वो लेडी कैथरीन की खुशामद जब करता है तो बड़ा ही उसका बिहेवियर जो है वो रिडिकुलस हो जाता है. ही ऑलवेज सिंग्स ग्रेट प्रेजेस ऑफ हर दो शी इज़ नथिंग बेटर दैन एन इंटरेस्टिंग स्नॉब. वो उसके मतलब प्रशंसा के गुण गाते चला जाता है, लेकिन वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको
जो समझती है कि वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर है और जिसे अमीर लोगों के साथ संबंध बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इट इज़ ट्रू दैट ही हैज़ गॉट अ जॉब ड्यू टू द लेडी। ये सच है कि उसे लेडी कैथरीन की वजह से ही जॉब मिली थी। शी वॉज हिज पैट्रोनेस, और वो उसकी पैट्रोनेस थी। पैट्रोनेस क्या होता है? जो आपको जॉब दिलाई या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको मॉनेटरी हेल्प करे। बट ही नीड्स नॉट टू प्रेज हर ऑल द टाइम। लेकिन उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो उसकी हर वक्त प्रशंसा करे, एज इट शोज़ हिज ओन इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स, क्योंकि ये उसके खुद के ही जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको दर्शाता है। वेरी फॉर्मल एंड अफेक्टेड इन हिज मैनर्स, वह बहुत ही औपचारिक और बहुत ही प्रभावशाली है अपने मैनर्स में। देयर इज़ अ टच ऑफ द पंपस एंड अफेक्टेड इवन इन हिज स्टाइल। वह बहुत ही पंपस नेचर का है और बहुत ही अफेक्टफुल जो है उसके मैनर्स। ही इज जनरस इन हिज कम्प्लीमेंट्स एंड प्रोफ्यूज इन हिज अपॉलजीज। वो बहुत दयालु भी है और बहुत ज़्यादा वो दूसरों के प्रति जो अपोलोजाइज भी करता है, कृतज्ञ भी है। ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू लॉन्गबर्न में पहली बार आने के बाद ही प्रेज rich compliments to Mrs. Bennet of having so fine a family of daughters। वो मिसेस बैनेट को कहता है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपकी डॉटर्स जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। लेटर इन द इवनिंग, लेकिन शाम को क्या होता है? ही offends her by saying that the dinner has been cooked by one of her daughters and not by a cook। वो उसको कहता है कि जो खाना था वो उसकी बेटी ने बनाया था और कुक के द्वारा नहीं बनाया गया था। ही continuously begins to apologize to her about this unwise utterance। और उसने ये बात कह तो दी थी, अब उसके कहने का मतलब ये था इनडायरेक्ट वे कि आप जो नौकर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी बेटी ने खाना बनाया था। लेकिन फिर वो शाम को उस चीज़ के लिए वो बोल तो देता है लेकिन उसको फील होता है और वो माफ़ी मांगता है। ही ऑल्सो अपोलोजाइजेस टू मिसिस फिलिप फॉर एंटरिंग हर हाउस अनइनवाइटेड। मिसिस फिलिप को भी वो माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसे कहता है कि मैं आपके घर में बिन बुलाया मेहमान हूँ। प्राउड ऑफ हिज स्टेटस, उसको अपने स्टेटस का बहुत प्राउड है क्योंकि वो डायरेक्टर है, तो उसको लगता है कि उसकी जॉब बहुत बड़ी है। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज जॉब एज ए डायरेक्टर ऑफ हंसफोर्ड। ही कंसीडर्स हिज जॉब स्टेटस हाईएस्ट इन द किंगडम। उसको लगता है कि उस किंगडम में उसका जो जॉब स्टेटस है वो बहुत हाईएस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही पावरफुल है। बट हिज कंडक्ट नेवर रिवील्स हिज आइडेंटिटी। लेकिन जिस तरह से उसका व्यवहार है वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता है। He is materialistic as he is completely absorbed by such worldly matter as social rank, prestige, family connections and money। अब जो परिस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, वो तो रिलीजियस होते हैं, उनको वर्ल्डली मैटर्स से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वो जो उसका जॉब है उसके बिल्कुल विपरीत सा लगता है उसे अपनी सोशल रैंक का कि मैं रेक्टर हूँ, प्रेस्टीज का, अपनी जो इज़्ज़त है कि हाँ मेरा एक रुतबा है, फैमिली कनेक्शंस, वो फैमिलीज़ के साथ संबंध स्थापित करता है, एंड मनी, और उसको पैसे तक भी मतलब है। अ गुड हस्बैंड, ये सब होने के बावजूद भी उसमें एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो एक बहुत अच्छा हस्बैंड है। कॉलिन्स इज़ ए गुड हस्बैंड। कॉलिन एक अच्छा हस्बैंड है। ही इज़ लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ। वो एक खुशहाल जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो व्यतीत कर रहा है। ही ऑल्सो इन्वाइट्स एलिजाबेथ टू स्पेंड सम टाइम एट हंसफोर्ड। और वो एलिजाबेथ को भी इन्वाइट करता है कि वो वहाँ पे आए और उनके साथ कुछ टाइम बिताए विद दैम। एंड एलिजाबेथ फाइंड्स नथिंग ऑड इन हिज बिहेवियर। एलिजाबेथ को पहले तो ऐसे लगता था कि उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, पता नहीं उसका बिहेवियर कैसे होगा, लेकिन वो जाती है उसके जो उसका वो इनविटेशन पे, और वो देखती है कि उसके बिहेवियर में कुछ भी फ़र्क नहीं होता, वो उसको पूरी रिस्पेक्ट के साथ जो है वहाँ पे रखता है। हिज रिलेशंस विद लेडी कैथरीन आर एक्सलेंट। उसके रिलेशंस जो लेडी कैथरीन है उनके साथ बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने उन्हें जॉब दिलवाई है। बाय टेम्परामेंट कॉलिन्स इज़ टू मच ऑब्लाइजिंग। और बाय नेचर वो कैसे हैं? बहुत ही दूसरों के प्रति
कृतज्ञ रहते हैं। पंक्चुअल मीन्स कि रेगुलर हैं वो, डिसिप्लिन्ड है। ही प्रैक्टिसेस पंक्चुअलिटी एज एन आर्ट, जो अनुशासन है, जो रेगुलरिटी है, उसको वो एज एन आर्ट यानी कि कला के तौर पे यूज़ करते हैं। ही प्रोसीड्स इन ऑल हिज अंडरटेकिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू अ प्लान। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई होती हैं, जो भी उन्होंने अपने जो अंडरटेकिंग्स होती हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ही डज़ नॉट मिस द चांस ऑफ गेटिंग मैरिड ऑन टाइम। अब क्योंकि वो एक दो इरादे लेकर आए थे, एक तो ये था कि वो बताने आए थे कि मिस्टर बेनेट को कि वो उनकी प्रॉपर्टी जो है उसके वारिस हैं। दूसरा ये था कि उसने शादी करनी ही करनी थी। तो उसने शादी कर ली थी किसके साथ? शार्लोट के साथ, जो कि लूकस फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। ही इज़ इक्वली प्रॉम्प्ट मीन्स रेडी एंड इक्वली फॉर्मल मीन औपचारिक। वो एकदम से तैयार रहता है और औपचारिक रहता है विद कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्डोलेंसेस। जहाँ पे भी उसे किसी को बधाई देनी होती है वो बधाई देता है, खुशी में शामिल होता है, और जहाँ कहीं भी कुछ दुख होता है तो वो उसमें भी शामिल होता है, उसमें कोई उसका फ़र्क नहीं होता है। इस मामले में वो बहुत ही पंक्चुअल है। इन दिस वे we see that Collins is a source of humor in the novel। हम देखते हैं कि जो कॉलिन्स है वो एक source of humor है इस नावल में, एक मजाक का पात्र है। he is referred to have the happiest and most poetical character in the world, और उससे जो है सबसे ज़्यादा खुश और शायराना किस्म का बंदा जो है वो समझा जाता है, पोइटिकल कैरेक्टर जो है उसे माना जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर कॉलिन। आई होप यू माइट हैव वॉच्ड द वीडियो टिल एंड you have understood the character of Mr. Collins. See you next time in my next video with a new topic. Till then, goodbye. Have a nice time.